नमस्कार। उजोनीर रायजोलोय मोरोम आरु श्रद्धा जनाइशु। विश्वनाथ जिले की ये धरती एक महत्वपूर्ण तपोस्थली है। यहां गंगमऊ थान है। यहां महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने वर्षों तक साधना की, भक्ति और समाज सुधार की एक नई धारा प्रवाहित की। यहां से कुछ ही दूरी पर मां कल्याणी का पावन स्थान है और आप सबको मालूम है काशी के लोगों ने मुझे सांसद बनाया है। मैं बाबा विश्वनाथ की काशी का सांसद हूं और आज ये विश्वनाथ की जनता जनार्दन यहां की गुप्त काशी में मैं आज यहां भी आपको प्रणाम करने आया हूं। साथियों, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर पूर्ण रहा है। भाजपा एनडीए पर रहा है और यहां मैं देख रहा हूं विश्वनाथ में भी बीजेपी एनडीए के लिए अभूतपूर्व समर्थन है। ये हुजूम, ये उत्साह एक ही बात स्पष्ट कर रहा है, एक ही उद्घोष कर रहा है, आको ए बार, आको ए बार, आको ए बार, आको ए बार बीजेपी सरकार, आको ए बार एनडीए सरकार। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग में बैठ नहीं सकता है। मेरी नजर जहां पहुंचे मैं लोग ही लोग देख रहा हूं जी। और ये एक जिले की रैली है। पिछले 20 साल में, मैं दावे से कहता हूं, पिछले 20 साल में कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके भी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाए होंगे। मैं कांग्रेस वालों को चैलेंज करता हूं, ये जो जनसलाब है, एक बार वो ताकत हो तो पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करके दिखा दे। इतना बड़ा मैं सोच नहीं सकता हूं कि एक जिले से इतनी बड़ी तादाद में लोग हमें आशीर्वाद देने आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बार एनडीए के जितने कैंडिडेट हैं इनको जरा आगे आने के लिए कह रहा हूं। सारे उम्मीदवार आगे आ जाए जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सबके सब एनडीए के। देखिए, 3 उम्मीदवार और इतनी बड़ी जनसभा। मैं 1 मिनट इन तीनों से फोटो निकलवा करके आता हूं। साथियों, देश में जहां भी बीजेपी एनडीए सरकार है, वहां की जनता सुशासन की वजह से हमारी सरकार को बार बार सेवा का मौका देती है। असम में पिछले चुनाव में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया था
मुझे विश्वास है असम की जनता इस बार भी बीजेपी एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत देने जा रही है। मेरी बात सही है? जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। तीनों सीट आएगी, यहां से भारी बहुमत से आएगी। असम में इस बार जीत की हैट्रिक बनने वाली है। देश की जनता ने, असम की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है, उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 40 लाख बहनें, यानी असम के 40 लाख परिवारों में लखपति दीदी होगी। आप सोचिए गांव की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, असम बीजेपी ने अरुणोदय स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इससे लाखों बहनों को बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को बैंकों से सस्ते और आसान लोन मिल रहे हैं। इससे बहनें आसानी से अपना कोई स्वरोजगार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना रही है। गरीबों को जो पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी काफी सारी रजिस्ट्रियां घर की महिला सदस्य के नाम की जा रही है। अभी तक असम में 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। यह आंकड़ा आपको याद रहेगा? जरा बताइए ना, याद रहेगा? मैं दोबारा बताता हूं। 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? कितने? 22 लाख परिवार, सोचिए। और असम बीजेपी आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा करने जा रही है। आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे?
देखिए, आप इस चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, बूथ में जाएंगे और किसी का घर कच्चा है, कोई अगर झोपड़ी में रहता है, कोई फुटपाथ पे रहता है, तो उसको जाकर के बताना कि मोदी जी ने वादा किया है कि आपका घर भी पक्का बन के रहेगा। मेरे लिए आप ही मोदी है। आप घर घर जाके मेरी तरफ से बताएंगे, जो भी गरीब है उनको वादा करके आ जाइए, आप जो वादा करके आएंगे मैं पूरा कर दूंगा। साथियों, ये जो पक्के घर बनेंगे ना, अनेक घर महिलाओं के नाम पर बनेंगे। घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन हो, ऐसी सारी सुविधाओं से असम की बहनों का जीवन बदल रहा है। साथियों, विकसित असम के निर्माण में हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए असम में अच्छी सड़कों की, अच्छे ब्रिज की और आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इससे खेती को भी फायदा होता है, उद्योगों के लिए भी आसानी होती है और टूरिज्म भी बढ़ता है। यही वो सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए रोजगार बनते हैं। साथियों, 10 साल पहले तक जब कोई आसाम आता था तो असम की बदहाली को देखकर हैरान होते थे। आज असम की कनेक्टिविटी को देखकर लोग खुशियों से भर जाते हैं। एक सकारात्मक हैरानी होती है। अभी कुछ ही समय पहले दुनिया ने असम का वो हाईवे भी देखा है, याद है आपको? ऐसा हाईवे, असम का हाईवे, जहां लड़ाकू विमान हाईवे पर उतर रहे हैं। पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा हुई। साथियों, अब मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आपने हाईवे पर फाइटर जेट उतरते देखे, अब यहां ब्रह्मपुत्र के पानी के नीचे से भी गाड़ियां गुजरेगी। ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी और नीचे से गाड़ियां चलेगी। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर टनल बनाने के निर्णय को स्वीकृत कर लिया है और इस पर करीब 18,500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ये 18,500 करोड़ रुपया टनल तो बनेगी, लेकिन ये रुपया असम में लगने वाला है, यहां के लोगों का फायदा होने वाला है। साथियों, इस अंडर वाटर टनल के बनने से नुमालीगढ़ और गोहरपुर के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इससे असम की बाकी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जब ये बनेगी तब तो फायदा होगा ही, लेकिन निर्माण के समय भी इससे अनेक रोजगार भी मिलने वाले हैं। साथियों, बीजेपी असम की एक और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये परेशानी बाढ़ की है, भूमि कटाव की है,
अभी इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि बाढ़ और भूमि कटाव से बचाव के लिए 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। ये काम दशकों पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते एक दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। और इसलिए मैं कहता था, ए फॉर असम, अल्फाबेट का ए असम का ए। साथियों, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, असम की शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने यहां ये अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी बस्ती बसा लेते थे। देखते ही देखते असम की लाखों बीघा जमीन अवैध कब्जे के तहत चली गई। साथियों, यहां जो हमारे सत्र है, नामघर है, ये हमारी आस्था के स्थान है। लेकिन कांग्रेस ने असम के अलग अलग जिलों में सत्र की हजारों बीघा भूमि पर अवैध कब्जे होने दिए। वोट बैंक को बचाने के लिए अवैध कब्जे होने दिए।